वेरी एक्साइटेड कि आज मुझे इंटरनेशनल वायरल सेंसेशन का अवार्ड मिलने वाला है यहाँ इंटरनेशनल जीनियस आइकॉन अचीवर्स अवार्ड 2022 में। मेरी एक वीडियो क्लिप वायरल हुई है जिसका नाम है पूजा व्हाट इज़ दिस बिहेवियर, और इस वीडियो क्लिप में लोगों को मेरे डायलॉग्स और मेरी पूरी परफॉर्मेंस बहुत पसंद आई है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड अनिल नायर जी ने एक बहुत ही अच्छा इवेंट आज ऑर्गेनाइज किया है एंड आई फील वेरी ग्रेटफुल एंड हम्बल्ड कि यहाँ पर मुझे बुला के अवार्ड दिया जा रहा है। अरेंजमेंट कैसा लगा अनिल जी का आपका? क्या पूरा अरेंजमेंट कैसा लगा? अरेंजमेंट और पूरा जो ऑर्गेनाइज किया है बहुत अच्छी तरह से किया गया है और मुझे लगता है कि उन्होंने सारी डिटेल्स पे बहुत फोकस किया है। तो आप ले रहे हो ना? हाँ, तो बहुत अच्छा है एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट। आए दिन अवार्ड हो रहा है, 8 दिन में एक अवार्ड, 10 दिन में एक अवार्ड, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? हाँ, आजकल अवार्ड्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं और हर 15-20 दिन में होते हैं, पर मैं बस ये कहना चाहूँगी कि ये अच्छी बात है क्योंकि अभी 2 साल पैंडेमिक से सब लोग इतने परेशान थे, लॉकडाउन की वजह से घर पे बैठे हुए थे। तो अच्छा है, बहुत सारी अवार्ड सेरेमनीज़ हो रही हैं, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, कम से कम घर से बाहर आ रहे हैं, अपने डिप्रेशन से बाहर आ रहे हैं। सो आई थिंक एनकरेज करना चाहिए अवार्ड सेरेमनीज़ को। और मैम, आजकल ये बॉयकॉट करने का जो बॉलीवुड बॉयकॉट, अभी आमिर खान का मूवी आया, उनको भी बॉयकॉट किया, उसके बारे में कुछ? बॉलीवुड बॉयकॉट जो ये हो रहा है, पीछे से जाके कैमरा भी लीजिए। बॉलीवुड सॉरी हाँ, बॉलीवुड बॉयकॉट का जो अभी ट्रेंड चल रहा है, मैं उसे पूरी तरह से समझ सकती हूँ क्योंकि बॉलीवुड इज़ अ डिफ़िकल्ट प्लेस टू सर्वाइव इन, वेरी ऑनेस्टली। आसान इंडस्ट्री नहीं है यहाँ पर। लोग आते हैं, ठोकरें खाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं, कई कमिट सुसाइड भी कर लेते हैं, पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग लोग हैं जो यहाँ पर इतने सालों तक सर्वाइव कर पाते हैं। तो अगर लोग बॉयकॉट बॉलीवुड के नारे लगा रहे हैं तो मैं ये समझ सकती हूँ, इट्स अंडरस्टैंडेबल एंड वी शुड टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट क्योंकि इंडस्ट्री सीधी नहीं है, ओके? और मेरे जैसे सीधे लोग काफ़ी ही ठोकरें खाते हैं, पर तब भी भगवान एक ऐसा पावर है जो उन लोगों के सामने उनकी दिली ख्वाहिश पूरी कर देता है जो गिव अप नहीं करते हैं। सो ऑलवेज बी परसिस्टेंट, डिटर्मिन एंड नेवर गिव अप। मैं सबको बस यही मैसेज देना चाहूँगी। आपने देखा लाल सिंह चड्ढा? मैंने देखा नहीं, पर हाँ, मैंने उसके बारे में सुना काफ़ी है। और अनिल जी ने काफ़ी सारा अरेंजमेंट किया है, आपको भी अवार्ड मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ये बड़ा I feel very good and very obliged that they have considered me worthy of this award. And we have Dr. Sharma here, who is a man of letters and a great poet himself. I was very impressed when I met him and we had a good conversation. So it's nice, it's beautiful. It's nice, very well organized and very well kept. Thank you. आपको बहुत कम देखा जाता है, अवार्ड शो में बहुत कम आप जाना चाहते हो, आप यहाँ पे अवार्ड में आए हैं, सर क्या कहना चाहेंगे? अवार्ड्स के पंच अवार्ड में आप बहुत कम आते हैं। नहीं, ये courtesy Dr. Sharma and his associates, they have been quite organized and they have been regularly in touch with me. And it's a very honorable, it's a very great award, International Genius Achievers Award. Nobody could miss it. Any message for your younger youth?
Any message? Message for the youth is this: they should that you have ambitions to be in this profession. You must be prepared to accept all sort of rejections, but you should not give up. Go ahead, take it easy, and you'll make your day one day. Any dialogue, sir? Your Thank you. प्रेम चोपड़ा नाम है। मैं कुछ कहना चाहूँगा। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि सर थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट फॉर एक्सेप्टिंग अ वंडरफुल प्रपोजल। वी आर रियली हाईली मच ऑनर्ड दैट यू आर ओवर हियर एंड वी आर गेटिंग ब्लेसिंग्स। सदी के महानायक जनाब अमिताभ बच्चन साहब हों या अभिनय सम्राट दिलीप कुमार साहब हों या राज कपूर साहब हों, दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हम क्रिकेट की बात करते हैं तो हम सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं, और जब हम गायकी की बात करते हैं तो हम खुदा सुखान मोहम्मद रफ़ी साहब और लता मंगेशकर की बात करते हैं, और जब हम भारतीय फिल्म उद्योग जगत में डायलॉग डिलीवरी, अदाकारी और लीजेंडरी विलन की बात करते हैं तो हम प्राण साहब और प्रेम चोपड़ा साहब की बात करते हैं। ये अपने आप में वो अजीम शान फनकार है, ये अपने आप में वो अजीम शान फनकार है कि इनकी पुरनूर अदाकारी और इनके शान नवाजिश में हर किरदार बेकार है। दोस्तों यही वो अजीम शान फनकार है जिससे मोहब्बत करता है पूरा का पूरा कायनात, क्योंकि यह अदाकारी के अपने आप में एक पुरनूर कलाकारी के अजीम शान शाहकार हैं। और दोस्तों जनाब प्रेम चोपड़ा साहब ही, और दोस्तों जनाब प्रेम चोपड़ा साहब ही इंडियन सिनेमा के लिए, हम सब के लिए एक अजीम शान कलाकार हैं। और सर मैं ये चाहूँगा आपसे तहे दिल से, लीजेंडरी एक्टर प्रेम चोपड़ा साहब, सचिन तेंदुलकर को अगर स्टेट ड्राइव के लिए जाना जाता है तो आपको आपकी उस डायलॉग डिलीवरी मेरा नाम है प्रेम प्रेम चोपड़ा। हो जाए सर, हो जाए। बहुत दिनों से ऑडियंस बेताब है आपकी आवाज सुनने के लिए। एंड सो वक्त का वो डायलॉग मैं वो बोला हूँ जो शीशे को पत्थर से काटता हूँ। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। Ladies and gentlemen, we extend a very warm welcome to Ms. Saima Chadha. Silence. To be continue. एक बार फिर से। मैं वो बला हूँ जो शीशे से पत्थर को काटता। क्या बात है। मैम क्या कहना चाहेंगे आज? मैं पहले मेरी पहचान डॉक्टर साइली दलवी, महिला विकास ट्रस्ट की अध्यक्ष, जैसे कि राघव जी सर जो है, सॉरी डॉक्टर वैभव सर है, उन्होंने आज कल जो इतना संघर्ष करके इधर तक पहुँचे, उनका सब काम जो चल रहा है उसके लिए तो मैं बहुत उनकी और आगे बढ़े। आज इंटरनेशनल जो अवार्ड है, आइकॉन अचीवर अवार्ड है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? आपको भी अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा मैडम है, को भी क्या आज कहना अवार्ड मिल रहा चाहेंगे? है। मैडम महाराष्ट्र की झांसी की रानी है और आज की तारीख में हजारों महिलाओं के उन्होंने इंटरनेशनल आइकॉन अचीवर अवार्ड। सर मैं तो बहुत खुश हूँ कि ये अवार्ड सुन के सर मेरे को डिक्लेयर जब भी किया तो अलग टाइप की खुशी मेरे को मिली कि आज मैं इतना सब कार्य कर रही हूँ। और डॉक्टर सर मेरे पास जब आए कि मैडम आपको एक, तो मैं एकदम बहुत से निकल के मैं उनका बहुत आज कि मेरे को अवार्ड मिल रहे हैं। और खुशी नहीं है कि प्रेम चोपड़ा साहब इतने बड़े लेजेंड आपके वो साथ तो में इतनी बैठे हुए बहुत खुशी है कि मैं अभी भी सपने में बैठ रही हूँ कि मेरे को अभी भी लग रहा है कि मैं सपने में हूँ। थैंक यू। के बारे में बताइए, अवार्ड के बारे में बताइए। एक्चुअली ये अवार्ड के लिए मुझे नरेंद्र जी जो है डायरेक्टर है, ही वी कॉल हिम प्यार से चाओ, तो चाओ को हम जानते हैं और ही इनवाइटेड मी and I'm very happy this international award as a genius is being given to me also and to a lot of deserving dignitaries. So I wish them all the best, the whole संस्था and Narendra also, with हम प्यार से चाव बोलेंगे उनको, and I wish the whole team a very big success and I hope they keep on doing wonders and keep on doing good work and all the best to everybody. Thank you. क्या कहना चाहोगे?
बहुत अच्छा लग रहा है कि जिनको देखते हुए हम बड़े हुए हैं, द लेजेंडरी एक्टर प्रेम चोपड़ा साहब आज वो हमारे एक दावत पर यहाँ पर इस खूबसूरत महफिल में आए हैं। इंटरनेशनल जीनियस आइकन अचीवर्स अवार्ड्स की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। डॉक्टर अनिल नायर जी सच अ वंडरफुल पर्सन, वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन टू मेक दिस सच अ वंडरफुल इवेंट सक्सेसफुल। और मैं हमेशा उनके साथ होता हूँ, हमेशा मेरी मोहब्बत उनके साथ रहती है। बीइंग अ प्रोग्राम डायरेक्टर और टू लुक आफ्टर द पोस्टिंग सेलिब्रिटी मैनेजमेंट डायरेक्टर, सभी सेलिब्रिटीज़ लोगों को अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट करके यहाँ पर लाना और उन्हें पूरी तरह से खुश करके, मुतासर करके यहाँ से लेकर जाना, ये जो एक नैतिक जिम्मेदारी हमारी होती है, उस जिम्मेदारी को आप मीडिया भाइयों की वजह से हम पूरा कर पाते हैं। सर और कौन-कौन के सेलिब्रिटी आ रहे हैं? अभी आसमान से एक सितारा आया है, तो आप सभी ने हसरत दीदार किया। आप लोग देखते जाइए, सितारे आते जाएंगे और आप लोग अपने कैमरे की रोशनी से उनकी शफकदार चमक को तकसीम करते जाएंगे। थैंक यू सो मच, लव यू सो मच। अनिल जी के द्वारा अवार्ड मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम डॉक्टर सनी वालिका, मैं नवी मुंबई में रहता हूं और मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूं। आज अनिल नायर जी ने यहां हमको आमंत्रित किया है। जितने भी हमारे सोशल वर्कर टीम है वो सब यहां पर उपस्थित है और आज लेजेंडरी एक्टर श्री प्रेम चोपड़ा जी इनके हाथों से हमें सम्मानित किया जा रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत ही भाग्यशाली बात है और इट इज़ अ गोल्डन मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। आप क्या कहना चाहेंगे? अनिल नायर जी जो इंटरनेशनल जीनियस अचीवमेंट अवार्ड के जरिए लोगों को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं एंड लोगों के अंदर का जो करेज है उनको प्रोत्साहित करे, इसके लिए मैं अनिल नायर जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आपको भी मिल रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहूँगा डॉक्टर सन्नी सर के साथ में मैं आज आया हूँ। क्या बोले मेरे को सर, तो जैसा इन्होंने इनका जो भी सोशल वर्क है उसके साथ हम जुड़े हैं और मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर आकर के जिस तरह से लोगों के परफॉर्मेंस को हम अवार्ड देकर के उन्हें अचीव करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा और हम इसी तरह से आगे करते रहेंगे। दीपक जी मैम बोलिए। तो परिचय का मोहताज नहीं है। अवार्ड के बारे में जी नमस्ते, मैं हूँ आपकी फेवरेट अलीज़ा खान, टेलीविज़न एक्ट्रेस। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि ये एक ही हफ्ते में ये मेरा सेकंड अवार्ड है, तो आप समझ सकते हैं कि मेरी जो खुशी है वो मतलब दुगनी हो चुकी है। डॉक्टर अनिल नायर के साथ काफ़ी साल का रिलेशन है। वो हमेशा एक अच्छे इवेंट पे हमें इनवाइट करते हैं, लेजेंडरी लोगों के बीच में बुलाते हैं, तो डेफिनेटली प्राउड फीलिंग तो होती है। आज जैसे कि सारे लोग कह रहे हैं कि लेजेंडरी मिस्टर प्रेम चोपड़ा यहाँ आए हैं, अब उनके बीच में हम जैसे नए बच्चों को अवार्ड मिले तो हमें और मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है। आज मैं ऐसी बैठी हुई थी तो मेरे दिमाग में एक ऐसी थॉट आई कि आसमान में इतने सितारे होते हैं, चमकते भी हैं, लेकिन हमें दिखते हैं बस वो चंद कुछ जो कि चूज़न वन होते हैं। तो ऐसे मंच पे खड़े रहना उन्हीं को मिलता है जो कि चूज़न वन होते हैं, और ये पॉसिबल तभी हो पाता है जब आप हार्ड वर्क करते हैं, डेडिकेशन करते हैं। So I think they have chosen me and I'm here, so I think I'm that lucky star. So thank you so much Dr. Anil Nair. Thank you to Niche Fashion World and to International Genius Icon Awards. Loads of love to you and गणपति जी आ रहा है, क्या तैयारी है आपकी? अभी सारा कुछ नहीं, अभी तो कोई तैयारी नहीं है, बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी, गणपति बप्पा मोरया। हाँ जी, मुझे भी अवार्ड मिल रहा है। मैं सभी विनर्स को सबसे पहले शुभकामनाएं देना चाहूँगा और उनका ये साल 2022 अच्छा जाए और वो अच्छा काम करे समाज के लिए, ये मैं चाहूँगा अपने तरफ से, के साहब की तरफ से, राजपूत सेठ की तरफ से। सर आपको बेस्ट सोशल वर्कर का अवार्ड दिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का सोशल वर्क है आपका, कुछ बताना चाहेंगे? गए 22 से 23 साल से हम लोगों तक पहुँच रहे हैं। सर्वसामान्य जो जनता है, जिनको जो कुछ भी समस्या रही वो आज तक हमने सॉल्व की है। किसी भी तरह की समस्या रहे हम उनके लिए खड़े रहते, हम कटिबद्ध हैं उनकी सेवा करने के लिए। क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? मैसेज यही देना चाहेंगे कि ऐसे अवार्ड मिलने से हमको एक अलग एनर्जी मिलती है और हमारा कार्य हमेशा चालू रहेगा, ये हम आश्वासन देते हैं इस माध्यम से। थैंक यू सर। के सर क्या कहना चाहेंगे?
उनका ही ले लो ना यार, मेरा क्यों लेना? मुझे सब्जेक्ट क्यों मालूम है? And diplomatic mission ambassador Dr. Anil Nair is felicitating the legendary actor in Indian. To say a few words. अब नाम तो मैं पहले बोल चुका हूँ. अब सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि this program has been organized so well, and we have Mona ji and Dr. Sharma who have brought so much status and dignity to the whole program. And I've never seen such a organized and such a nice program this way. And my friends, we artists, irrespective of the caste, creed and religion, our aim is common, to bring happiness and joy to every man, woman and child. इसलिए हम आर्टिस्ट लोग जिंदा रहते हैं आप लोगों की वजह से। क्या बात है, क्या बात है। आप नहीं हो तो हम कुछ भी नहीं। इसलिए हर आर्टिस्ट एक ही चीज़ कहता है कि ज़मीं बदले, ज़मा बदले, ज़बाने की हवा बदले, अगर मैं तुझसे बदलूं तो मुझसे ऊपर वाला बदले। सर यहाँ भी यस, थैंक यू सर। आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच, एंड थैंक यू फॉर द ऑनर। एक बार स्लो मोशन का एक बार फिर से मैं कुछ और गा देता हूँ। कुछ आप ओल्ड कुछ सुनना पसंद करेंगे? कुछ रफी साहब, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सोशल वर्कर्स हैं और आई थिंक सोशल वर्कर्स आर द ट्रू हीरोज। याद आई है, बहुत ही मेरा बहुत पसंदीदा गाना है। कौन रोता है किसी और की खातिर दोस्त, कौन रोता है किसी और की खातिर है दोस्त, सबको अपनी किसी बात पे रोना आया, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, कभी खुद पे। लगे थे उस गाने में, हाँ? सिकंदर आज़म। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती, जय भारती, जय भारती, जय भारती। अभी ये जो जीनियस आइकॉन अचीवर्स अवार्ड, वी आर ऑलरेडी स्टार्टिंग द, मतलब पिछले साल में हम लोगों ने स्टार्ट किया था इसको। हम लोगों ने पहले जो जीनियस आइकॉन अचीवर्स अवार्ड इंडिया में पहले हम लोगों ने पिछले साल स्टार्ट किया था। काफ़ी उसी टाइम भी हम लोगों ने ऐसी सेलेक्टेड पीपल को कनेक्ट करके उनको हम लोग अवार्ड दिया था। उसमें हमारा जो यूनिवर्सिटी, जो हमारा जो यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी ग्लोबल पीस और जो अमेरिकन यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन में हम लोग ने हमारा जो लेजेंडरी सिंगर और पद्म भूषण उदित नारायण जी और लेजेंडरी एक्टर रसा मुरादी जी को डॉक्टरेट दिया था। ऐसा हम लोगों ने ये किया था। तो ऐसा हम लोग ऐसे हस्ती लोगों को, एक्टर्स है, हमारा जो सोशल कोर्स में जो भी काम कर रहे हैं उनको सबको हम लोग ने ऐसा। अभी हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री, माय डियर फ्रेंड्स, मिस्टर रामदास अठावले जी,
With sheer welcome and honor, I would like to call upon our Social Justice and Women Empowerment Minister Shri Ramdas Athawale ji on the stage, please. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह भी सुनते हैं। और दोस्तों, यही वो आवाज है जो अपने भाषण के साथ में काव्यात्मक स्वरांजलि के साथ में पूरे के पूरे जन समुदाय विजुअल फोटो देश की एकता की बात करते हैं हम, देश की यूनिटी की बात करते हैं हम, क्योंकि हम नहीं है कम, हमारे में बहुत ही है दम, हमारे में बहुत है दम, इसीलिए हम करते हैं देश, इसीलिए देश की एकता की बात करते हैं हम। तो आज यहाँ इंटरनेशनल जीनियस आइकॉन अवार्ड हमारे अनिल नायर, he is not only Anil Nair, he is higher. क्या बात है। दूसरे हमारे हरी नायर, विनोद नायर, पूरे नायर ही यहाँ तो हमारे योग गुरु राधेश्याम जायसवाल जी, हमारे प्रेम चोपड़ा जी, हमारे फिल्म के एक्टर है, उनको भी बुलाऊंगा, लाडली कलाकार प्रेम चोपड़ा जी, वहाँ कांग्रेस पार्टी में है सपरा, कांग्रेस पार्टी में सपरा, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में है प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा जी भी यहाँ मौजूद है, उनकी बहुत सारी फिल्में हमने देखी है। ये हमारे लाडले फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार हैं। यहाँ हमारी दीपाली भी आई है, दीपाली सैयद जी, आप भी आई ऊपर। दीपाली, मैं हूँ जिनका वाली, मैं हूँ जिनका वाली, उनका नाम है दीपाली। दे दो फिर तुम ताली, दे दो तुम ताली, लेकिन मत दे दो किसको गाली, क्योंकि यहाँ आई है दीपाली। तो दीपाली सैयद भी यहाँ मौजूद है और अवार्ड का फंक्शन यहाँ हो रहा है। हमारी दुबई से वो अब्दुल्ला एक हमारे मित्र है, वो दुबई के रहने वाले हैं, लेकिन हिंदी बहुत अच्छी बोलते हैं। जब भी मैं दुबई जाता हूँ तो वो हमें हमेशा मिलते रहते हैं, और जब वो यहाँ आते हैं, उनके ससुराल वो यहाँ दुबई में है, तो वो जब इधर आते हैं तो वो भी मतलब हमारी मुलाकात होती रहती है। आज यहाँ आने वाले थे, लेकिन शायद वो नहीं आ पाए हैं। लेकिन हमारे अनिल जी, अनिल नायर जी एक बहुत एक्टिविस्ट है, बहुत ही अच्छे एक्टिविस्ट है, और केरला के लाखों लोग मुंबई में रहते हैं, उनको बहुत बड़ा अभिमान है। मुंबई मराठी आदमी की तो ही है, मराठी लोगों का इस पर सबसे ज़्यादा अधिकार है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजधानी है। लेकिन मुंबई में रहने वाला हर एक मुंबई कर है। बहुत सारे लोग केरला के मैंने देखा है कि जो जिनका जन्म इधर हुआ है, तो मराठी इतनी अच्छी बोलते हैं, मुझे पूछना पड़ता है कि तुम मराठी है कि तुम मलयाली है, मतलब मराठी इतनी अच्छी बोलते हैं। तो ठीक बात है। तो मुंबई तो अपनी देश की आर्थिक राजधानी भी है, यहाँ सभी जाति धर्म के भाषा के लोग यहाँ रहते हैं, और मुंबई एक फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत ही बड़ा सेंटर है। इसीलिए पूरे देश भर से बहुत सारे लोग अपना नसीब आजमाने के लिए मुंबई शहर में आते हैं। अमिताभ बच्चन भी मतलब इलाहाबाद से, प्रयागराज से यहाँ आए थे, और शुरू में तो उनकी फिल्में नहीं चलती थी, लेकिन बाद में उनकी फिल्में इतनी चलने लगी कि आज भी उनकी फिल्में चलती है। और बहुत सारे फिल्मों में हमारे प्रेम चोपड़ा जी ने भी काम किया है, विलन का काम किया है, बहुत ही अच्छा काम किया है, और आपके बारे में हमको बहुत बड़ा रिस्पेक्ट है।
तो आज यहाँ बहुत सारे लोगों को अवार्ड दिया गया अवार्ड नो आपको तो हमें अवार्ड देना है, आपको तो हमें अवार्ड देना है और पाकिस्तान का बदला लेना है। क्या बात है। तो अवार्ड खाली पीले अवार्ड नहीं है, ये अवार्ड बहुत इम्पोर्टेंट अवार्ड है। और जो ये संस्था इंटरनेशनल जीनियस आइकॉन संस्था है, ये अवार्ड दे रही है, तो मैं सभी अवार्डी को हार्दिक बधाई देता हूँ। सर, इस एरा के लेजेंडरी एक्टर मुकेश ऋषि जी भी आ चुके हैं। मुकेश ऋषि जी भी आ चुके हैं, मैं उन्हें लेकर के आया हूं। मुकेश ऋषि आइए, मैं लेकर के आया हूँ। तो ठीक है, तो इसलिए हमारे ऋषि जी भी यहाँ आ रहे हैं और बहुत सारे लोगों को अवार्ड भी देना है। तो हमने बहुत बड़ा आग्रह किया था। मैं कल बेंगलोर में था, बेंगलोर से मैं रात को दिल्ली चला गया, दिल्ली से मुझे आज एक कानपुर में फंक्शन था और कानपुर का फंक्शन करके आज मैं यहाँ दिल्ली आने वाला था। तो उसी तरह दिल्ली से भी कोई आने वाला था, तो यहाँ मुंबई में हमने आपको टाइम दिया था सहारा में, और ये प्रोग्राम बहुत अच्छा आपने रखा है। बहुत सारे लोगों को अवार्ड देने का प्रोग्राम यहाँ है, तो आप जिनको अवार्ड दे रहे हैं, तो मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं करता हूँ तुम्हारे दुश्मनों का सामना, मैं करता हूँ तुम्हारे दुश्मनों का सामना, और जिनको अवार्ड मिल रहा है उनको मैं देता हूँ मेरे तरफ से शुभकामना। लोगों के साथ अवार्ड का फंक्शन आप चालू करिए और सबको अवार्ड अभी मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत शुक्रिया उनका और जितने भी लोग इस अवार्ड से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने कोशिश की है कि उन लोगों को अवार्ड दिए जाए जिन्होंने कुछ किया है उनकी नज़रों में। और बहुत से यहाँ लोग मैंने मिला उनसे, सबने कुछ ना कुछ अच्छा किया है और आज सबको अवार्ड मिले हैं। तो मेरी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जिन सबको अवार्ड मिला है इसी तरह वो अच्छा काम करते रहें और इसी तरह उन सबको अवार्ड मिलते रहें। और ऑर्गेनाइजर्स को मैं शुक्रिया कहूँगा बहुत बहुत, और उन्होंने इतनी मेहनत से इतना अच्छा से ऑर्गेनाइज़ किया है और मेरी दिल से उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। गॉड ब्लेस। थैंक यू सर। सर, आप इंटरनेशनल जीनियस आइकॉन अवार्ड आज आए हैं, आपको अवार्ड मिल रहा है, क्या कहना चाहिए? मैं भी सोच रहा हूँ कि मुझे क्यों मिल रहा है।
है ना। बट अच्छा लगा यहाँ पर आके। मैं प्रेम चोपड़ा जी से मिला, रामदास आठवले जी मिला, मुझे वो याद आया, गो कोरोना, कोरोना गो। तो अच्छा लगा मेरे को। क्या गाओ, बोलो, बोलना। अरे बोलना है यार, कोई भी गाना बोल, चल मैं ट्राई कर। आज की शाम लगे पिक्चर का सीन कोई, मैं हीरो जैसा और तू हीरोइन कोई, स्टोरी कहाँ कहाँ से ओ घूम घाम के आ गई मोशन में, आजा डूब जाऊं तेरी आंखों के ओशन में, स्लो मोशन में। सर अभी आपके गाने कोई आने वाले हैं, कोई अभी मैं ब्रह्मास्त्र में कुछ रीजनल साउथ का गाया, आते रहता है भाई कुछ ना कुछ। अभी क्या बोलूं, कुछ ना कुछ तो आते रहता है। जी बहुत बहुत अच्छा लग रहा है जब ऐसा कोई अवार्ड मिलता है, ऊपर से इंटरनेशनल जेनियस अवार्ड मिल रहा है, तो वो उससे खुशी की बात नहीं है। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं और अच्छा काम करने के बाद हमारी पीठ थपथपाई जाती है ऐसे कोई पुरस्कार देकर, तो ऐसा लगता है कि हमने कुछ अच्छा अचीव किया है और कुछ करने की चाहत और बढ़ जाती है। और क्या पूछना है, बोलो। प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे तो हाँ, अभी रुद्र करके फिल्म मैंने कंप्लीट की है, और रुद्र फिल्म मेरी बहुत जल्द एज अ प्रोड्यूसर और एज अ एक्टर बहुत, मतलब हिंदी, मराठी और तमिल तीनों लैंग्वेज में आ रही है। जस्ट अभी डबिंग कंप्लीट हुई है, GI अभी चल रहा है, बहुत कुछ काम बाकी है, और दिवाली में मोस्टली हम रिलीज करेंगे। पॉलिटिक्स में जा रही हूँ। बॉलीवुड बाइकआउट, अभी लाल सिंह चड्ढा को बाइकआउट किया गया है, आप क्या कहना चाहिए? आप बाइकआउट नहीं करना चाहिए ऐसा सब कुछ, बाइकआउट और ये सब फिल्में बहुत मुश्किल से हम सब सारे लोग फिल्म बनाते हैं। एज अ कलाकार, आर्टिस्ट, एक फिल्म के पीछे बहुत लोगों की मेहनत होती है। जैसे आप सब बैठे हुए हैं, जैसे कैमरा लेके, कैमरा मैन से लेके, स्पॉट बॉय से लेके, दादा से लेके, हर एक बंदा उस फिल्म के पीछे बहुत मेहनत करता है। तो कोई भी फिल्म को बाइकआउट करने से पहले 10 बार सोचिए, क्योंकि उनका घर उसी से चलता है। तो हर चीज़ों में राजनीति मत डालिए, राजनीति को राजनीति की जगह पे रखिए और कलाकारों को कलाकारों की जगह पे रखिए, और काम करने वालों को पर्दे, बड़े पर्दे पे जो फिल्में आती है उस फिल्मों को उल्टा मनोरंजन के लिए बनाई जाती है, कोई रियलिटी के लिए होती। कुछ अच्छी फिल्में आती है जो आप देखने नहीं देखने ये आपके ऊपर है, लेकिन फिल्म बाइकआउट मत कीजिए, बहुत मेहनत से बनती है। देखो, ये थोड़े दिन की झगड़ा है घर का, और ये 2 गट जो अलग हुए हैं वो 2 गट बहुत जल्द एक साथ आ जाएंगे, और मेरी दिल से ये है, क्योंकि हमारा एक घर है, कुटुंब है, और ये 2 जो अलग अलग हुए, ये अलग होना ये अच्छी बात नहीं है, साथ में रह के अच्छा काम कर सकते हैं। तो मैं शिंदेगढ़ और उद्धवगढ़ दोनों को भी बोलूँगी कि बहुत जल्द साथ में आ जाइए। सभी टोल नाके को बंद करने की मांग है, मनसे ने क्या किया? मनसे ने सभी टोल नाके जितने सबको बंद करने की मांग है। वापस प्रदर्शन चालू है, उनका कल प्रदर्शन हुआ। वो तो काफी साल पहले उन्होंने वो मुद्दा उठाया था, वो तो मुद्दा उठाते फिर पूरा करते नहीं है ना। कल भी हुआ है, अभी मुद्दा उठाते फिर मुद्दा आधे पे छोड़ देते। मुद्दे को पूरा कंप्लीट कर दीजिए, बोलो लेते हैं, करना है तो काम पूरा कंप्लीट करने का। कितने साल पहले वो टोल का मुद्दा उठाया था, कितना साल हो गया उस चीज़ को, और उसके बाद वापस कर रहे। एक मुद्दे एक प्रॉपरली काम कर लीजिए, उनको बोलिए करना अच्छी बात है, कोई भी मुद्दा लेते तो अच्छी चीज़ है, वो पूरा कंप्लीट कर दीजिए। यस जी, आज आपको इंटरनेशनल नवाजा गया है, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर अनिल नायर जी। हाय, सत श्रीकाल जी, दिस इज यश मुरारी। और सबसे पहले स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर अनिल नायर जी और मिस्टर राकेश अग्रवाल जी
जिन्होंने इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया, मिस्टर अनिल नायर जी, फॉर दिस ब्यूटीफुल इवनिंग, इंटरनेशनल आइकन अचीवर अवार्ड 2022. So I am very thankful. आप क्या कहना चाहेंगे? Thank you to Mr. Anil Nair for giving me this International Genuine Icon Achievers Award. It was a wonderful evening. All the best for him. He do wonderful shows and all the best. अनिल जी को थैंक यू कहना चाहूँगी इस सम्मान के लिए, और उन्होंने इतने अच्छे से सम्मान किया मेरा, तो अनिल जी को थैंक यू सो मच. Hi, good evening everyone. My name is Neeta Sharma. I'm a fashion designer. I really would like to say thanks to Mr. Nair for this award, and I hope we will have many more such awards in future. Thank you so much. Wishing all the best to entire team. I'm really glad to be here. Thank you. Thank you. पहले परिचय दीजिए, और आपको आज डॉक्टरेट का उपाधि मिला है जी, क्या कहना चाहेंगे अनिल नायर जी के बारे में? अनिल नायर जी हमारे काम के बारे में देखकर तहकीकात करके वो बोले ये आपको डॉक्टरेट देना ज़रूरी है, इसके लिए हमने बुलाकर ये सम्मान किए. आप कहाँ से आए? हम मैंगलोर से आए. बेंगलोर से? हम रहने वाले पुत्तूर DK. और अभी आपको ये उपाधि मिल के कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं, हमने कभी सोचा नहीं था ऐसा उपाधि मिलेगा हम लोग, और इसके लिए भी काम नहीं किए थे. जो सोशल वर्क और पानी का तालाब में वगैरह साफ़ सुथरा करना, गांव के अंदर पानी का बंदोबस्त करना, ये सभी हम लोग एक सोशल वर्क समझ के किए थे, और आज ऐसा लग रहा है कि बस इसके लिए भी कुछ उपाधि मिला. ओके, थैंक यू. सर, आप कहाँ से आए हैं, आपका परिचय दीजिए, और आपको आज जो डॉक्टरेट मिला है उसके बारे में बताइए. नमस्कार जी, I have come from Choir Board. I am working for an organization called Choir Board. It's under Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Government of India. So I am native of Bangalore. From the beginning, I have been working for the nature, sustainable development. I have worked for this organization for the last 40 years to uplift the rural life, whether it is for their employment or income generation. So in the same way, I continue to do it. But today I got the award, and also the doctorate, which I never anticipated, and I have worked for really to do the things to the society. And today, the award or the doctorate what has been given to me, it will take a long way so that I can. It has set a direction now. It has certified what the work I am doing is of some use to the society. I am sincerely thankful to the organizers and the university for having awarded the doctorate in this for the work that I have done. Thank you very much. Thank you. बोलिए. नमस्कार, मेरा नाम तरुणिशा चक्रवर्ती है. मैं एक मॉडल मॉडल हूँ, इंटरनेशनल मॉडल में इंडिया इंटरनेशनल पेंटिंग फेयर में मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ पे आते हुए. थैंक यू सो मच. नमस्कार. थैंक यू. आपका परिचय दीजिए, और आपको आज डॉक्टर की उपाधि से नवाजा गया है, इसके बारे में बताइए. मेरे को आज जो डॉक्टरेट दिया है, डॉक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी D.Tech, उसके लिए मैं एकदम खुश हूँ. तो जो ऑर्गेनाइज किया ग्लोबल इंटरनेशनल मेडिकल ग्लोबल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ. ऐसे फंक्शन अरेंजमेंट कर रहे हैं. सबको पता है लोगों को मोटिवेशन होना चाहिए, उसमें आगे बढ़ने के लिए उसको चांसेस मिलते हैं. थैंक यू. सर, आप बताइए. मेरा नाम है हरि कुमार वी नायर. मैं 15 साल से सोशल वर्क करता हूँ, और जो आज का जो ये इंटरनेशनल जेन्युइन आइकॉन अवार्ड में
उसके मुताबिक मुझे तो अमेरिकन यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट मिल चुका है। मैं इसके लिए जो इसमें जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जो से दिल से उसको दिल से धन्यवाद देता हूँ और इसी तरीके से मैं आगे अच्छे काम करना चाहता हूँ जो समाज के लिए जो समाज जो है जो मेरी जितने योगदान है मैं समाज के लिए करना चाहता हूँ। मैं और सबको और एक बार दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। वेरी वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार। मेरा नाम प्रीति कोचर है। आई एम अ इंटरनेशनल मॉडल, बॉलीवुड एक्टर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ग्लोबल पीआर एंड सोशल वर्कर। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आज मुझे ये अवार्ड मिला है एज अ सेलिब्रिटी एंटरप्रेन्योर एट द निश आइकॉनिक जीनियस अवार्ड्स। एंड मच हैप्पी एंड मेरे बेस्ट विशेस और शुभकामनाएं फॉर मेनी मोर। थैंक यू। मैं पहले तो थैंक यू बोलनी चाहूँगी इस अवार्ड के लिए और इस टीम को के लिए कि इतनी अच्छी टीम है और इतनी अच्छी तरह से काम कर रही है और मुझे पहले भी यहाँ से अवार्ड मिल चुका है। इसके लिए मुझे बहुत खुशी है और ये काम हमेशा चलता रहे, लोगों को ऐसे ही अवार्ड मिलते रहे और काम होता रहे। थैंक यू सो मच। मेरा नाम विनोद नायर है, मैं कतर से आया हूँ और मुझे जो डॉक्टरेट और अवार्ड जो मिला हुआ है, गुडविल एम्बेसडर अवार्ड भी मिला हुआ है जो समाज सेवा के क्षेत्र में मिला है क्योंकि मैं कतर में भारतीय जो है जिनके डिस्ट्रेस सिचुएशन में जो लोग होते हैं उनके हेल्प कर रहा हूँ कई सालों से और उसके बदौलत ये गुडविल एम्बेसडर का अवार्ड हासिल हुआ है, साथ ही साथ डॉक्टरेट भी। अवार्ड से तुम सम्मानित किया गया। एक बहुत ही खूबसूरत शांति इंटरनेशनल जीनियस आइकन अचीवर्स अवार्ड्स की लेजेंडरी एक्टर प्रेम चोपड़ा साहब, लेजेंडरी एक्टर मुकेश ऋषि जी, ग्रेट सिंगर ऑफ सलमान खान, सुपरस्टार सलमान खान एंड शाहरुख खान जी, नक्काश अजीज़ यहाँ पर आए थे और रियली आज मुझे ग्लोबल पीस एम्बेसडर का अवार्ड मिला श्री रामदास अठावले, हमारे सोशल जस्टिस एंड वुमेन एम्पावरमेंट मिनिस्टर के हाथों। और मैं इस अ मैन बिहाइंड द मोमेंट, द डिप्लोमेटिक मिशन एम्बेसडर एंड द ग्लोबल जीनियस आइकन डॉक्टर अनिल नायर जी का तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगा, तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो मोहब्बत, जो एजाज़ उन्होंने मुझे दिया आज इस शाम की महफिल में सभी शफकदार सितारों को दावतनामा देने का। रियली इट वॉज अ ग्रेट evening all together in the search of different Star Wars. Thank you so much. Yes. Hello, good afternoon everyone. I'm Dr. Shweta Varpe, yoga therapist and MS International Goodwill 2018 की विनर हो चुकी हूँ मैं। मुझे आज मैं ये प्रोग्राम के लिए आई थी, मुझे डॉक्टर अनिल थॉम्बी ने इनविटेशन दिया था। इनविटेशन था यहाँ जितने भी सेलिब्रिटीज़ थे जिन्होंने अपने फील्ड में बहुत कुछ अच्छे कार्य किए हैं तो उनको फेलिसिटेशन हो रहा था और मुझे फेलिसिटेशन लेते वक्त मुझे इस बात को नवाजा गया क्योंकि मैंने योगा के क्षेत्र में कुछ काम किया है और इंटरनेशनल स्तर पर अपने एक फैशन मॉडल आइकॉन करके मैंने कुछ हद तक अपनी पहचान बनाई है। मैं डॉक्टर अनिल जी के बारे में इतना ही बताना चाहती हूँ, ही इज़ मोस्ट एक्टिव एंड टैलेंटेड पर्सन क्योंकि लगातार उनकी कुछ एक्टिविटी चलती रहती है, इवेंट चलते रहते हैं। टुडे इज फैशन के साथ साथ वो हर एक फील्ड में जितने भी लोग अच्छा कार्य करते हैं तो उनको अलग अलग अवार्ड्स देकर या डॉक्टरेट देकर, इंटरनेशनल अवार्ड्स देकर वो उनका जान पहचान बनाते हैं। ही इज़ अ एक्सट्रीमली एक्टिव पर्सन, अ वेरी वेल डिज़ाइन एंड क्वालिटी स्ट्रक्चरल प्रोग्राम, आई मस्ट से दैट। और उनका हर एक काम में अपना एक अलगपन है और वो ऐसा है कि वो जब भी जो कुछ करते हैं तो एक्सीलेंट इज ओनली वर्ड आई कैन से दैट। उनका हर एक सर्टिफिकेशन, उसका डिजाइनिंग, उनके और डिटेलिंग एक्सीलेंट। ओके, और उसके साथ साथ हमेशा सेलिब्रिटी को बुलाना और परेड करवाना एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दीज ऑल थिंग्स आर एक्सीलेंट। सो थैंक यू वेरी मच अनिल फॉर दिस वैल्यूएबल अवार्ड और हमें अपना मोटिवेशन देने के लिए, हमें हमेशा अपने कार्य के लिए बढ़ावा देने के लिए थैंक्स अ लॉट फॉर एवरीथिंग। थोड़ा सा बैठ और कौन भी आप थोड़ा सा आ जाओ।
आप इधर थोड़ा सा ये दिस इज ए जीनियस आइकॉन अचीवर्स अवार्ड। तो इंटरनेशनल जीनियस आइकॉन अवार्ड इज ऑलरेडी वी आर ऑलरेडी टुडे। तो हम लोग ये पिछले साल भी किया था, उसी टाइम हम लोग ने उदित जी, रसा मुरादी जी ऐसी सबको पार्टिसिपेट किया था, उनको डॉक्टरेट दिया था। तो ऐसी लेजेंडरी एक्टर है संग जो म्यूजिक इसमें से ऐसा अभी हम लोग का ये जो ऐसी अभी ये बार भी ऐसी अभी ये प्लान किया है ऐसा जीनियस आइकॉन अचीवर्स अवार्ड हम लोग करने के लिए। इसके लिए आज अभी सकारा स्टार में को हम लोग ये किया, वो हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। कितने कैटेगरियों में अवार्ड दिया गया? दिस इज इंटरनेशनल जीनियस आइकॉन अचीवर्स अवार्ड कैटेगरी से एक्चुअली हम लोग ने जो इसमें अभी डिवाइड किया, इसमें कैटेगरी से ऐसा आता है IGA 22। तो जीनियस आइकॉन अचीवर्स अवार्ड में कम से कम हम लोग ने वही कैटेगरी में जो जीनियस पर्सनालिटी जो समाज के लिए, जो समूह के लिए, अपना देश के लिए जो काम किया अच्छा, उसमें जो पर्सनालिटी उनको जो जीनियस में डाला है। वो आज के अवार्ड शो में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी आए, हाँ हाँ, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखो ओलार हमारा एक्चुअली ऐसा है जो रिलेशंस है, जो दोस्ती है हम लोग उनके साथ है। अभी डॉक्टर रामदास अठावले जी होगा, डॉक्टर प्रेम चोपड़ा जी होगा, फिर अपना जो बाकी जो मुकेश मोरेशी जी है, ये सब लोग है ना हमारा ऑर्गेनाइजेशन से हमारा कई स्ट्रक्चर के साथ कनेक्टेड है। तो वो स्ट्रक्चर के साथ हम लोग वो लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं। वो आर्टिस्ट है, कलाकार है, हम लोग उनको प्रोत्साहन देने के लिए उनको ऐसी लेजेंडरी एक्टर है, जो कलाकार है उनको बुला रहे हैं, जो सोशल सर्विसेज है उनको बुला रहे हैं, उनको हम लोग उसमें ये किया है, पार्टिसिपेट किया है बस। इसलिए प्रेम चोपड़ा जी, रामदास अठावले जी हमारा मिनिस्टर है, वो सब इसलिए आया। तो उन्होंने अभी कानपुर से डायरेक्ट आया ये बार, तो उनको इतना ये था, फिर भी उन्होंने आया हमारे लिए, हमारा बात मान लिया, उन्होंने आया हमारे लिए ये किया। तो ये सब चीज़ हमारे लिए बहुत बड़ा प्रचोदन देते आगे काम करने के लिए। ये बात आप कितने साल से इस अवार्ड फंक्शन को करते आ रहे हैं? अभी इंडिया में जीनियस आइकॉन अचीवर्स अवार्ड हम लोग पिछले साल से कर रहा था। अभी पिछले साल मतलब सीजन 2, दिस इज सीजन 2। तो हम लोग 2 साल से ये कर रहा था। और हम लोग ऐसी हमारा जो स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग ने डिप्लोमेटिक मिशन के अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर के ऊपर काम करता है। जो FMBF अवार्ड होता है वो तो मोस्ट पॉपुलर अवार्ड इन ऑलरेडी कम से कम 4 साल 5 साल से कर रहे हैं, वो है। उसके बाद हमारा जो फैशन इंडस्ट्री को लेके जो मैगजीन वुमेन एम्पावर के लिए हम लोग करते हैं, जो नया जो आते हैं जो फैशन इंडस्ट्री के लिए जो उनको हम लोग प्रमोट करते हैं। ये अवार्ड हमारा ऐसी ऑलरेडी हम लोग सालों से कर रहे हैं। अभी कम से कम 5 साल ऊपर हो गया हम लोग इस स्ट्रक्चर को लेके काम कर रहे हैं। तो ऐसी कई लोग हैं, वैभव जी है, अभी शारजा से हमारा विनोद जी आया, हाँ कतर से, उनको हमने डॉक्टरेट दिया है। ऐसे कई लोग बाहर से आया, कितना स्टेटों से लोग आया, राजस्थान से अभी तो नफीसा आया, केरला से आया, गोवा से आया, अभी कई कंट्री से आया, मस्कट से आया। तो ये सब चीज़ है ना, लोग अवार्ड लेने के लिए आए, ये बात है। सर आज की तारीख में 8-8 दिन में 10 अवार्ड होते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता ये सब चीज़ में, क्यों मालूम है? अभी मैं देखो मेरा कमिटमेंट है, मैं एक रेस्पेक्टली सभी इसको ये देता हूँ। डॉक्टर अनिल नायर जी इज अ ब्रांड। तो आज की तारीख में चाहे इंटरनेशनल जीनियस आइकन हो, FMBF हो, बॉलीवुड के जितने भी एमिनेंट पर्सनैलिटीज इन अवार्ड सेरेमनीज में आते हैं, ऑनरेबल लीजेंडरी एक्टर प्रेम चोपड़ा साहब ने मुझे जाते हुए कहा, वंडरफुली ऑर्गेनाइज्ड। कन्वे माय रिगार्ड्स टू डॉक्टर अनिल नायर लग रहा है कि अवार्ड बिकता है। दादा साहब फाल्के का नाम आज आपको भी पता है, 8 दिन में 2 अवार्ड हो रहता है, उसके बारे में क्या कहना? कोई मतलब नहीं है। देखो हम लोग है ना, हम लोग ऐसा सोच विचार करता हूँ, साल में एक बार अवार्ड करिए। अभी जो भी अवार्ड कैटेगरी है हम लोग जो हमारा जो स्ट्रक्चर कैसे है, जीनियस आइकॉन अवार्ड साल में एक बार होता है इंडिया में, ऐसी कई कंट्री पे साल में एक बार होता है। और FMBF अवार्ड भी हम लोग अभी एक बार इंडिया में करते हैं, बाकी सब अवार्ड का एक कंट्री में 1 साल होता है। ऐसा हर महीने में अवार्ड करके कोई मतलब नहीं है, हमारा उसमें कोई लेन देन नहीं है। और हमारा जो स्ट्रक्चर ऐसा है, जो हम लोग ने अभी प्लान किया है नवंबर का दिसंबर का, हमारा जो मैगजीन को लेके जो ब्यूटी पेजेंट है दुबई में जो करने का, तो हम लोग प्लान किया है, उसके ऊपर भी हम लोग अभी काम कर रहे हैं। अभी नया जो उनको हम लोग उसके लिए ऑलरेडी ये तैयार कर रहे हैं। तो ये हमारा ऑलरेडी मानना है। आप कतार से आए हैं, अनिल जी को सपोर्ट करने के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह से जो क्राइटेरिया रखा गया था, जिस तरह से अवार्ड उन लोगों ने दिया जिन लोगों को, या इसमें इंक्लूडिंग मुझे, वो बहुत इजी नहीं था। जिस तरह से जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ और चीज़ें, मतलब मेरे ख्याल से काफ़ी
मेरा तो समाज कार्य की तरफ से था, लेकिन ये नहीं था कि भाई समाज कार्य है तो भाई दे दो अवार्ड, ऐसा नहीं था। लेकिन उन्होंने पूरे डिटेल्स मंगाए, वो वेरिफिकेशन करवाए, तब कहीं वो क्राइटेरिया अवार्ड के लिए उन्होंने रखा। तो उसी तरह से बाकी के भी जो क्षेत्र से जो लोग भी यहाँ पे आए हैं, तो यही क्राइटेरिया रखा गया होगा, जो कि मेरे ख्याल से किसी भी अवार्ड के लिए होना चाहिए। नहीं तो जैसे आपने कहा पहले कि मतलब है ना अवार्ड गिनती में जा रहा है, बिकता है। तो उस जगह अगर ऐसे कोई अवार्ड फंक्शन हो या अवार्ड्स हो जिसमें क्राइटेरिया हो, वो अगर आप पार करते हो तो ही आप एलिजिबल होते, वो बहुत अच्छा है। वैभव जी क्या कहना चाहेंगे? वैभव सर क्या कहना चाहेंगे इस अवार्ड के बारे में और बाकी सारे अवार्डों से ये अवार्ड कितना अलग है? वैभव जी, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, अभी ये अवार्ड लेने वाले को मालूम नहीं कि मुझे अवार्ड क्यों मिल रहा है, उसके बारे में क्या बताइए? मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर अनिल नायर जी को इस ऐतिहासिक शाम की तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहूँगा। व्हेन इट कम्स टू अवार्ड सेरेमनीज इन इंडिया, ही इज़ अ ब्रांड। क्रिकेट वर्ल्ड कप 4 साल में एक बार होता है, क्रिकेट वर्ल्ड कप 4 साल में एक बार होता है, लेकिन इंटरनेशनल जीनियस आइकन अचीवर्स अवार्ड साल में एक बार होता है। ओके, और मैं आपके मीडिया भाइयों का सभी का तहे दिल से आई वांटेड टू थैंक यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। इस अवार्ड सेरेमनी का स्ट्रक्चर, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो बॉलीवुड एमिनेंट सेलिब्रिटीज़ हो, चाहे वो एजुकेशनिस्ट हो, जिस तरह से इसकी स्क्रूटनी डॉक्टर अनिल नायर जी करते हैं, इनकी एन कंसल्टेंसी की जो फर्म जिस तरह से डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के साथ में पूरे फुल प्रूफ सर्कमस्टेंशियल और साथ में स्टेटेड फैक्ट्स के साथ में इस अवार्ड सेरेमनी को ऑर्गेनाइज करती है, उसके लिए रियली आई शुड से दिस थिंग, डॉक्टर अनिल नायर इज डूइंग सच अ वंडरफुल वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन मैनकाइंड। ही इज एन एजुकेशनिस्ट, ही इज अ philanthropist, he is such a wonderful positive motivator, and he is a person who is shining like a star in the insurmountable clouds ऑफ द अवार्ड सेरेमनी। कि आज की तारीख में जो भी अवार्ड सेरेमनीज हो रहे हैं, जैसा आपने कहा कि दादा साहब फाल्के अवार्ड सेरेमनी हर 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में ऑर्गेनाइज हो रहा है, लेकिन जिस लेवल पर डॉक्टर अनिल नायर साहब आज की तारीख में काम कर रहे हैं, जिस तरह से ये स्टेटेड फैक्ट्स के साथ में पूरी ऑल ओवर इंडिया नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड से सभी के डॉक्यूमेंट्स मंगवा करके पूरी की पूरी स्क्रूटनी करने के बाद जिस लेवल पर, चाहे फिल्म हो, बिजनेस हो, मीडिया हो, बॉलीवुड के एमिनेंट सेलिब्रिटीज़ का अवार्ड सेरेमनी हो, जिस तरह से ये ऑर्गेनाइज करते हैं, उस तरह से आज की तारीख में बाकी ऑर्गेनाइजर्स उस तरह से ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे हैं। और मैं इस पर एक और बात एड ऑन करना चाहूँगा। लीजेंडरी एक्टर प्रेम चोपड़ा साहब ने कहा, मैं आईफा अवार्ड्स और फिल्मफेयर अवार्ड्स के अलावा और किसी भी अवार्ड सेरेमनी में नहीं जाता हूँ, लेकिन इंटरनेशनल जीनियस आइकन अचीवर्स अवार्ड्स में आने के बाद मुझे इतनी खुशी मिली है, जाते हुए उन्होंने मुझे गले लगाया और मेरा माथा चूमा। मुझे लगता है ये जो मुझे जो सबसे बड़ा गिफ्ट और ऑनर मिला है, उसका सारा श्रेय डॉक्टर अनिल नायर को जाता है। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? मैम एक्चुअली बड़े सोशल वर्कर हूँ, उमा आहूजा, डॉक्टर उमा आहूजा एक्चुअली बड़े सोशल वर्कर हूँ और हाईली प्रोफेशनली हमारा नवी मुंबई में काफ़ी एक्टिविटी करते हैं। तो 2 बात आप मैडम से सुनिए। मेरा नाम उमा आहूजा, डॉक्टर उमा आहूजा, डॉक्टर उमा आहूजा, हाँ। और मैं अनिल नायर जी से काफ़ी समय से एसोसिएटेड हूँ। आज यहाँ पर उन्होंने बुलाया और हमें सम्मानित किया, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। एंड आई विश हिम एंड कांग्रेचुलेट हिम फॉर ऑल हिज एफर्ट्स। कांग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट विशेस ऑलवेज। थैंक यू। और मैं एक चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, जो उसको लोगों को देखो ये बात है, एक मोटिवेशन है हमारा एक्चुअली जो हम लोग को करना चाहता हूँ, जो भारत के लिए और हमारा देश के लिए हमारा प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जो काम कर रहे हैं, तो ऐसा जो बाकी लोगों को भी एक मोटिवेशन होता है काम करने के लिए। उनका इतना सालों में उन्होंने काम कर, एक भी छुट्टी नहीं लिया, तो हम लोग भी वो सोच विचार करता हूँ, देश के लिए मोटिवेशन होना मंद है। हम लोग सभी लोग अपना हमारा जो रिलीजन, जो ह्यूमैनिटीज़ हमारा रिलीजन और बाकी सब चीज़ में हम लोग कोई नहीं करते। इंसानियत और ह्यूमैनिटी और पीस के लिए जितना जो काम कर सकते हैं और उसमें हम लोग ध्यान देता हूँ, उसके ऊपर हम लोग काम करते रहता हूँ। ये हमारा एक बड़ा संदेश है लोगों के लिए।